मेसी को देखना एक अलग ही फीलिंग है। वो मेसी के चैंट्स, बॉल किक कर रहा है मेसी मेरे सामने। And I think the real goat ये इवेंट में मेरे को लगता है अनंत अंबानी है भाई। गोट भाई। But there are two people to blame in the Salah thing, हाँ। एक तो यार उसका भी फॉर्म मतलब गटर के नीचे गया है। He is also completely tanked. Two, Liverpool are in this weird transition phase. हर हफ्ते, हर महीने, हर साल मुझे ये दिखाया जाता है कि ग्रेटेस्ट क्रिएटर, सबसे ज़्यादा स्टैट्स। भाई मैं ऐसा क्या करूँ? आखिर मेरे को यूनाइटेड को जीतते हुए देखना है, मुझे यूनाइटेड को टाइटल जीतते हुए देखना है। Corruption is not only in Barca. Every club has it. Like Arsenal fan है, I want to talk to you about this. ये हार गए तो literally you have to only hope कि actually आप treble जीत जाओ। ये आपका सबसे लो रंग टूर्नामेंट है जीतना। You should be winning this. Yes, we should and we will. Who is the manager of Inter Miami FC? Time कहाँ से आ गया? I think if Pep and Klopp were in Sir Alex Ferguson's era, Sir Alex Ferguson would have won only 3 to 4 Premier League. अबे साले Who scored Morocco's only goal against Portugal in the 2022 World Cup quarter-final? Welcome back to episode 14 of the Rivalry Room, everyone! आज हमारे पास दो डेब्यूटेंट्स हैं क्रिएटर्स के साथ। वी हैव हर्षित भाई ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ, अमेजिंग स्टोरी टेलर्स। बट आज कौन सी कहानी बोलेंगे वो देखना बाकी है, स्पेशली विद द क्विज राउंड। वेलकम टू द शो। Thank you so much for inviting me. We have NUFCM represent outside of the other panelists, Abhishek Iyer. और गोरेगांव का एंज सुनील भाई. And our amazing fan panel as always, but let's quickly go into the episode. But just before that, भूलना मत, हम अब Spotify पे भी अवेलेबल है। सो अगर जो आप सुन रहे हैं हमको तो let us know in your section what do you want as a listener more than a viewer. And of course before you go ahead also leave a like on this episode, subscribe to the Game On FC और वीडियो को hype भी कर देना. And there's a surprise for the fans and maybe also the creators over here. The rivalry face-off today, the winner is going to get a fan code Fiesta pass. So if the fans win, वहाँ पे 14 पास कटेंगे. If the creators win, it is 3. So obviously it is better for everyone if the creators win economically, but let's see. मेरे हाथ में. Anyway, Spotify की बात की आपने, तो अगर Spotify प्रीमियम ले लेंगे तो बार्सिलोना का भी भला हो जाएगा। जरूर So let's quickly go into this episode, guys. बड़ा ही important दिन है आज, which is obviously Lionel Messi winning the World Cup 3 years back, but he was here on the weekend as well. Negatives है, positives है, GOAT है कि नहीं, GOAT tour था. How did you feel about this whole thing? Give us your thoughts. देखो, सबसे पहली बात होती है एज अ फैन, जब मेसी आया इंडिया में हमारी बहुत होप थी, हम सब एक्साइटेड थे। एंड जो कोलकाता में हुआ उसके बाद हम सोच नहीं सकते थे हुआ क्या, क्योंकि बहुत ही गंदा मिसमैनेजमेंट हुआ। जो फैंस जिन्होंने पैसे पे करे थे उनको नहीं विजिबल हुआ। एंड ये हुआ क्यों? वीआईपी कल्चर की वजह से। बहुत ज़्यादा वीआईपी कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है फुटबॉल को। इनफैक्ट हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई में काफ़ी अच्छा हुआ एंड सीरियसली दिल से खुशी भी हुई, बट वहाँ भी कुछ चीज़ें थी जो अच्छी नहीं हुई। यार हमारे लेजेंड्स कहाँ हैं? सुनील छेत्री को जर्सी दी अर्जेंटीना की एंड सचिन तेंदुलकर इंडिया की जर्सी साइन करवा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? डेफिनेटली इंडियन फुटबॉल के लेजेंड्स को आगे आना चाहिए, भाईचुंग भूतिया को आगे आना चाहिए। एंड जिस तरह से हो रहा है ना, अजय देवगन हो गए या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी उनको घेरे हुए थे, बल्कि यहाँ पे ऑडियंस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एंड लास्ट में हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई काफ़ी बेस्ट हुआ, बट कोलकाता के फैंस के साथ सीरियसली बुरा हुआ। एंड एटलीस्ट उनके लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था, बट वो भी नहीं हुआ। Do you all feel, पहले जतिन भाई, start with you there. By the way, जतिन भाई को मैंने है ना बहुत slyly, we sitting over there, no special introduction, अपना plant है वहाँ पे. How did it feel to meet or to see Messi in front of you with your eyes? Surreal भाई, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। देखो मुंबई सिटी एफसी के लिए मैच तो जाते ही रहते हैं, बट मेसी को देखना एक अलग ही फीलिंग है। वो मेसी के चैंट्स, बॉल किक कर रहा है मेसी मेरे सामने, सुआरेस का नटमैक हो गया मेरे सामने। इट वाज ब्रिलियंट। एंड उसके बाद अमय भाई ने, अमय रानावड़े, उन्होंने हाथ मिलाया था मेसी के साथ, तो फिर मैंने भी मिला लिया मेसी के साथ हाथ।
अमय भाई के हाथ मिला लिया और फिर मैं नहाने गया नहीं। So, 2 दिन से ऐसे ही हूँ। इट वॉज बहुत तगड़ा इसलिए एक्सपीरियंस था। जतिन भाई वहां पे बैठे हैं, यहाँ पे नहीं आ जाए। अब तो मालूम पड़ा। थैंक्स टू सागर भाई, उसने दिलाया था टिकट मुझे। अरे वांटेड टू से ये सेलिब्रिटी के पॉइंट पे कि जैसे जय शाह ने इनाग्रेट किया वो T20 वर्ल्ड कप का टिकट दिया, एंड सचिन सर ने जो जर्सी साइन करा, आई थिंक उधर तक ठीक है, सचिन एज अ लेजेंड, इंडिया का भगवान बोल सकते हैं क्रिकेट का, तो उधर तक फाइन है। मतलब उनको And the owner of Wankhede, let's be honest. उनको बुलाया, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन फुटबॉलर्स को, लेजेंड्स को क्यों नहीं बुलाया। एंड आई फेल्ट वेरी रियली बैड सुनील छेत्री को देख के, क्योंकि सुनील छेत्री को इंडिया का जर्सी नहीं, गोट टूर का जर्सी पहना है। मेसी का नाम प्रॉब्लम नहीं था पीछे, जो फोटो है ना मेसी का सामने, दैट वाज द प्रॉब्लम कि इंडिया का जर्सी। I think we as people, right, Indians जैसे हम हैं, we are like this. हमें we don't have those sensibilities कि यार कोई आ रहा है। My first question about the GOAT tour 1 month back कि ठीक है बंदा आ रहा है, करेगा क्या और उसे किया क्या? Think about it. मेसी ने किया क्या? घुमा 2 राउंड स्टेडियम में, एक हाथ 2 पास किया और एंड द होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग इट। सो यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, यू कैन ऑल्सो ब्लेम अस एज फैंस कि हम इतने पेडेस्टल पे चढ़ा के रखते हैं सुपरस्टार्स को दैट दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज व्हाट वी डिजर्व। One. Second thing is, Messi is not at fault at all. If I'm getting 30 million pounds to fly across the country on a private jet, say hi to 30,000 fans, get to meet politicians, I don't care. I'll take 30 million pounds. My biggest, and despite being a United fan, my biggest loss in this entire thing, मैं Liverpool fans के लिए कितना feel कर रहा था, क्योंकि Suarez आया भाई. Luis Suarez, who as a United fan, I'm saying कि यार he's such a high profile footballer. I actually, when he first came in Calcutta, मुझे believe ही नहीं हो रहा था कि ये Suarez है. He was like a private bodyguard, and I think that was Ironically उसको काटने, sorry, काटने नहीं मिला। I think the bodyguard तो एक ही है। I think वो सब लोग ने देख लिया और डिपॉल ही उसका bodyguard है। And I think the real goat ये इवेंट में मेरे को लगता है अनंत अंबानी है भाई। गोट भाई। मैं एक बात बताऊं, वनतारा में सारे टाइप्स के जानवर है, बस एक गोट नहीं था। गोट भी हरा दिया उसने। उसने भाई मेसी और सुआरेज से जो करा है, मतलब मेसी हिंदी बोल रहा है और सुआरेज जैसा आदमी आरती कर रहा है। मतलब पैट्रिस एवरा की जय माता दी। तू जितने आरती कर ले, तेरे काटने के हिस्से नहीं जाने वाले। हाँ मतलब एंड बट आई थिंक माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस 3-4 डेज जो भी हुआ है कि मैंने किसी का पोस्ट देखा था इंस्टा पे, तो मैं उससे बोल रहा हूँ कि ये इवेंट के लिए जब इतने स्पॉन्सर्स आ सकते हैं तो फिर आईएसएल, मेरे को लगता है बहुत बार ये डिबेट चलता है कि इंडियन फुटबॉल कोई फॉलो क्यों नहीं करता और पब्लिक इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते एंड व्यूअरशिप क्यों नहीं है। भाई मेरे को लगता है जो ऑर्गेनाइजर्स है उन लोग ने वैसा प्रोडक्ट ही नहीं बनाया कि उसमें स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड हो। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। इंडियन फुटबॉल शुड बी अशेम्ड कि भाई और सुनील छेत्री को ये क्यों नहीं मिलता, जॉन इब्राहिम को क्यों नहीं बुलाया, ये सब उनका फॉल्ट और मेसी का फॉल्ट या मेसी के ऑर्गेनाइजर्स का फॉल्ट नहीं है। आई थिंक जो इंडियन फुटबॉल का प्रोडक्ट ही इतना वीक है, पब्लिक देखना ही नहीं चाहती है, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। I will just take on from Sunil ji, as Sunil ji said. पहले तुम वो प्रोडक्ट बनाओ. If you deliver the product, then you will obviously get attention. Sponsorships, it is very easy to pass on these comments कि इतने sponsors GOAT tour के लिए आए, इंडियन फुटबॉल के लिए क्यों नहीं आ रहे. Just think of it from a business point of view that if you are sponsoring an event, obviously you would expect to make some money out of it. Even as a fan, if I am paying 100 rupees, चलो ठीक है मैं 100 रुपये ही बोल रहा हूँ. If I am paying 100 rupees, I want to see some quality football. That's what the fans did. They paid the money to see what they wanted to see. So you cannot expect, you cannot expect anyone to come out and sponsor. अगर वो sponsor करेंगे, if they are not making money out of it, what will they do is they'll eventually do it for 2 or 3 seasons, then go back. एंड ये सुनील छेत्री का स्टैच्यू क्यों नहीं बनाया और ये क्यों नहीं किया? भाई आईएसएल बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी को पड़ा नहीं है, कोई फैंस जाके धरना कर रहा है क्या, किसी को फर्क गिरा है क्या? आई डोंट थिंक तो आप पहले उसमें ध्यान दो ना। मतलब हमारा फुटबॉल ही नहीं चल रहा है। सॉरी, मैं मेसी वाले इवेंट को ये बुरा नहीं बनाना चाहता। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट इवेंट। इनफैक्ट ये इवेंट से मेरे को लगता है लॉट ऑफ डिबेट्स विल स्टार्ट कि फुटबॉल को एक रेलेवेंसी आया है, ऐसे लोग भी बात कर रहे हैं जो फुटबॉल देखते भी नहीं। And one more point I want to add, Indian football is not struggling since when Messi arrived. या 1-2 महीने पहले की बात नहीं है. It's been 2 or 3 years. People like us, me and you, who have been to Andheri Sports Complex or who have been to D.Y. Patil Stadium, हमने तभी भी देखा है कि there is no lack of support. We've put our money, we've went there, we've cheered for them, we've done it on social media as well. So we've done a lot. But as I said, and as you also said, people will ultimately
want value for their money. Even if you spend $1,000 or if you spend $5,000, everyone wants to see something good and something nice. So what's the issue of this? And to put this whole Messi tour in a simple manner, चल मेसी को हटा देते हैं हम लोग. देयर आर फॉरेन आर्टिस्ट्स हु कम टू इंडिया, लाइक कोल्ड प्ले हो गया रिसेंटली, एनरिके इग्लेशियस केम, ट्रैविस स्कॉट केम, ऑल दीज आर्टिस्ट्स कम. इट वाज जस्ट लाइक दैट इवेंट. अभी इंडिया में लोकल आर्टिस्ट्स के भी कितने कॉन्सर्ट्स होते हैं. सोनू निगम हो गया, श्रेया घोषाल हो गया, देयर आर मेनी. इंडियन क्राउड किसके लिए कितना जाता है? At the end of the day, as I said, people will only pay जहाँ पे उनको उनके पैसे का वैल्यू दिख रहा है. And there is no point in blaming the fans because the real fans have really supported Indian football a lot. But I would want to see an ISL 2.0 जहाँ पे it's community out, fan out. Forget about bringing Messi to play for FC Goa. Forget about bringing retired players. That is not the game. The game is how do I get 30,000 fans to come to the stadium? And it's you cannot right now in India you cannot bring these fans on the quality of football. That will take 20 years. You have to give them a purpose. Fans की purpose क्या होता है भाई? घर से निकलने के लिए you need to give them that sense of community. हम लोग screenings में क्यों जाते हैं यार? Watching experience तो खराब है. Commentary सुनने को मिलता नहीं है. सामने वाले बवाल कर रहे हैं. But why do we go there? We go there for community. To sum up all this with a positive tone, Arsenal winning the league. जैसे सुयोग भाई ने बोला, मेसी अभी आया है. प्रॉब्लम्स इंडियन फुटबॉल के बहुत पहले से, लेकिन इस गोट टूर के वजह से जो इंडियन फुटबॉल का इश्यूज़ है वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ, वो ज़्यादा कन्वर्सेशन में आया. जैसे चारों वेन्यूज़ पे क्राउड जमा हुआ है, एक तरीके से ना वो काइंड ऑफ इंडियन फुटबॉल फैंस का शक्ति प्रदर्शन था. और ये जिन लोगों के आंखों में आया है ना, वो लोग अब कुछ ना कुछ करेंगे कि भाई इंडियन फुटबॉल को ग्रो कैसे करना है. क्योंकि इनडायरेक्टली, नॉट ट्राइंग टू मेक दिस पॉलिटिकल, बट इसका बेनिफिट तो होगा. फुटबॉल फैंस को अपने साइड पे लेने से इसका बेनिफिट किसी ना किसी को तो होने वाला है. तो एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट हो सकता है इस इवेंट का. भले ये इवेंट इंडियन फुटबॉल के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन इससे जो चीज़ चालू हो सकती है बहुत बड़ी हो सकती है इंडियन फुटबॉल के लिए. ऐसा मुझे तो ऑनेस्टली लगता है. हाँ, लाइक आई एम सेइंग, जो अय्यर ने बोला कि मुंबई सिटी और बाकी क्लब्स ने आई थिंक मिस आउट किया है कि लोकल सपोर्टर्स क्लब जो प्रीमियर लीग, ला लीगा, इतने सपोर्टर्स क्लब है, उनके साथ में टाई अप क्यों नहीं किया? उनके साथ में जैसे आपने इस बार देखा मेसी का बॉम्बे में, भाई एफसी मुंबई ने जो किया है, इतना मोबिलाइज किया है, हज़ारों के संख्या में मैंने मरीन ड्राइव, ट्रेन में, स्टेडियम में पब्लिक को देखा है. अगर ये लोग मेसी के लिए कर सकते हैं तो आई एम श्योर दे कैन डू इट फॉर मुंबई. मगर कभी हेल्प मांगा ही नहीं है, कभी सपोर्टर्स क्लब का हेल्प ही नहीं मांगा है कभी. तो आई थिंक रील दैट वेंट वायरल, ट्रेन में सब चैंटिंग कर रहे हैं, पूरा कंपार्टमेंट, अगर वो वायरल हो जाता, ट्रस्ट मी मुंबई आ जाता नेक्स्ट मैच के लिए. और हमारे मैच में नहीं जाता, कम से कम ट्रेन में तो आ जाते हैं. और फुटबॉल में ये सब होना चाहिए कि भाई टीफो बनाओ, ड्रम्स रखो, मतलब सब कुछ ये सब एंकरेज करो. मगर हमारे इधर परमिशन नहीं मिलेगा, हमारे इधर ये नहीं कर सकते. फैंस को थोड़ा नीचे ही रखता भी, उनको लगता है कि फैंस कैपेबल नहीं टू डू दिस, वी विल ओनली मैनेज. फैंस को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है सालों से. वानखेड़े में भी होता है और फुटबॉल में भी होता है कि पब्लिक तो आ ही जाएगा. कभी वो कम्युनिटी बनाने की कोशिश नहीं किया. आई नो मुंबई सिटी के भी सपोर्टर्स क्लब है, इंडिया का भी है, मगर आई थिंक दे नीड टू डू मोर देन दैट. अभी रैपिंग दिस अप, यू नो, मैंने स्टार्ट ऑफ द एपिसोड में बोला था देयर इज दिस फैन कोड फिएस्टा पास. उसमें ना AFC चैंपियंस लीग का एक मैच है, FC गोवा का भी है उसमें. इट इज सैड कि दैट इज प्रॉब्ली द लास्ट टाइम वी आर सीइंग एन इंडियन फुटबॉल टीम प्ले फॉर अ व्हाइल, या अनसर्टेन है. यस, वहाँ पे भी गोवा ने बहुत ट्राई किया टू शो देयर माइट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. दे गेव अल नसर अ वेरी गुड फाइट. इट इज जस्ट क्रेजी कि दिस इज वेयर एवरीथिंग हैज लैंडेड अप. गोट टूर से बराबर आपने सबने बोला, यहाँ पे एक डिबेट तो अच्छा निकला है कि इंडियन फुटबॉल में तो पोटेंशियल है, स्टोरीज है, सब कट सकता है, सब डॉक्यूमेंट्री निकल सकती है, सब हो सकता है, फैंस भी है. ऑनेस्टली दिस इज ऑन द बॉडी टू फिगर इट आउट. पब्लिक तैयार बैठा है, हमको ब्लेम मत करना. स्टार्ट में ही बीच में अभिषेक आपने एक अच्छी बात छेड़ी थी, ब्रूनो फर्नांडिस की बात की थी अबाउट बीइंग प्रोबेबली यूनाइटेड लेजेंड बट नेवर गोइंग टू गेट द legendary status or a statue unless कुछ जीता 1-2 साल में. But apparently he is on his way out. At least the ownership ने बोला है कि we are okay if they let him go. This is the guy who is now your fourth highest assist of all time. Did you anticipate कि ये बिंगो में होगा कार्ड में कि साला and Bruno Fernandes leaving at the same time from the Premier League? Wow. No, I wouldn't have.
मेरे को लगा इफ ही हैड टू लीव इट्स लास्ट ईयर एंड व्हेन ही एक्सटेंडेड एंड व्हेन ही केम बैक आई थॉट अभी तो टिकेगा ही 3-4 साल तो रहेगा ही एंड देन आईएसएल अगर 4 साल में स्टार्ट हुआ तो ब्रूनो फर्नांडिस को लेके आएंगे एफसी गोवा में लेके आएंगे पता नहीं यार नो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस आई डिड नॉट एक्सपेक्ट साला के साथ इतना मतलब ये होगा साला इज अ सरप्राइजिंग वन बट देयर आर टू पीपल टू ब्लेम इन द साला थिंग एक तो यार उसका भी फॉर्म मतलब गटर के नीचे गया है ही इज ऑल्सो कंप्लीटली टैंक्ड टू लिवरपूल आर इन दिस वियर्ड ट्रांजिशन फेज पर्सनली मैं बायस नहीं कर रहा आई नो आई एम अ यूनाइटेड फैन बट आई फील कि लास्ट ईयर्स प्रीमियर लीग विन फॉर लिवरपूल वाज नॉट आर्ने स्लॉट इट वाज दैट वेव ऑफ जर्गन क्लॉप लीविंग एंड उसका मोमेंटम लेके वो जीता है कमेंट्स में आग लगने वाली है ये देख हंस रहा है उधर ये देख हंस रहा है लगने दो लिवरपूल वाले आए नहीं आज शो है ना जर्सी चेंज करके बैठा है अच्छा मिलान का जर्सी इसने ठान लिया है कि जब तक लिवरपूल डोंट विन 3 मैचेस इन अ रो ही इज नॉट गोइंग टू वेयर द यूनाइटेड लिवरपूल जर्सी बाल भी उगा ले यार नहीं यार बट वही है ब्रूनो फर्नांडिस एंड साला इज अ सरप्राइजिंग वन यार बट व्हाट सुनील नहीं मेरे लिए सरप्राइज नहीं है ये तो एक्चुअली ब्रूनो का जो सिचुएशन था आई थिंक इट वाज वेरी वेल नोन कि शायद वो समर में जा सकता था एंड मैनेजर उसको चाहता था रखने के लिए एंड उसको डीप मिडफील्ड में खिला रहा है डीप मिडफील्ड में खेल के भी उसके स्टैट्स अमेजिंग है 7 असिस्ट 5 गोल्स मगर आई स्टिल फील कि एज अ यूनाइटेड फैन आप देखो अटैक अभी ग्रेट लग रहा है मगर डिफेंस हमारा अच्छा नहीं है क्योंकि हमारा मिडफील्ड इज एज ओपन एज एनीथिंग मतलब आप चाहोगे उस मिडफील्ड में कैसेमिरो एंड ब्रूनो के बदले शायद बेटर हो या फिर कैसेमिरो के बदले एक डेक्लन राइस या फिर बलेबा या ऐसा कोई मिडफील्डर आए या जो पूरा मार्शल करे उसको एंड ब्रूनो को खेलने दे वहाँ पे बट अनलेस वो ना हो मेरे को लगता है हाउ विल यू कीप प्लेइंग ब्रूनो इन दिस टीम सो रिक्रूटमेंट वाज रॉन्ग Should we have not bought Cunha and नहीं मेरे को लगता है वो सब ठीक है एक मैंने बार बार बोला है कि एक ही विंडो में सब सोल्यूशन नहीं आ सकता है तो मल्टीपल विंडोज लगेगा आप जाके वो ब्रूनो के पीछे खेलने के लिए आप मिडफील्डर लेके आओ तो ब्रूनो को रख सकते हो अदरवाइज अगर आपको इतना पैसा मिल रहा था उस टाइम पे यार मैं ब्रूनो का एक मिक्स डिवाइडेड ओपिनियन है हमेशा कि आधे लोग चाहते हैं कि रखो एंड आधे लोग बोलते हैं ब्रूनो इज द प्रॉब्लम ब्रूनो मिडफील्ड में बॉल दे देता है गोल भी करता है मगर बॉल भी देता है तो मेरे लिए तो मैं चाहूंगा ऐसे प्लेयर रहे बिकॉज गोल्स एंड असिस्ट ये गेम ही उसके बारे में गोल्स नहीं तो फुटबॉल देखना कौन चाहता है तो आई वांट ब्रूनो टू स्टे मगर उसके पीछे एक अच्छा मिडफील्डर लेके आओ एक अच्छा डिफेंस बनाओ तो ही ये आर्गुमेंट स्टैंड होता है ब्रूनो का जब स्टेटमेंट आया था हम सब शॉक हो गए थे क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट पहले से चाहती थी कि हम चले जाएं मैनेजर ने रोका था तो वहां पे कनेक्शन दिख रहा है कि दे वांट कि भाई वो चाहता है बंदा खुद प्यार करता है अपने क्लब से अपना सब कुछ दे रहा है अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस कर रहा है 100% दे रहा है और हमें नहीं लगा यार कि कभी उसका डाउन गया है हमेशा उसने परफॉर्म किया है मेरे को लगता है बिकॉज 5 साल से वी डोंट हैव अ अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो वी डोंट हैव अ consistent players. Every season he is giving 20 goals and assists. Even the fans in the start of the season is like Bruno Konikaro, we have Cunha, we have Mbeumo. Mbeumo is doing good. Cunha is like on and off. Some days he's good, some days he's not good. भाई कोई player है नहीं who is giving you consistent output. So if you remove someone like a Bruno Fernandes even next year as well. There's also a possibility कि भाई Mbeumo might flop next season as well. Do you also think Cunha and I personally feel Cunha was signed. We shouldn't have signed Cunha. I love the player, but we shouldn't have signed Cunha because that's Bruno's place. We should have signed a holding midfielder. Cunha, I feel, was the mistake from a signing standpoint, not as a player, but tactics-wise. Unless Annie, I feel कि when we signed Cunha, I think Bruno was already out. I feel Bruno भी हो सकता है because this interview well pointed out Kashyap the interview अक्टूबर का अभी लीक किया गया है clearly stating that there is a mismanagement की the manager and the player are on one side and ownership का बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग प्रॉमिस क्या था which means यूनाइटेड फैंस के डर होना चाहिए कि जनवरी में शायद कोई ना आए and it's a very good point you made and it is crazy क्योंकि अगर जो 100 मिलियन में ब्रूनो को बेचोगे भी और बाइंग एलियट एंडरसन वॉटन फॉर 100 मिलियन हाउ इज दैट अ रीबिल्ड what the English media would have done to him. ब्रूनो के खिलाफ एक ये भी बोलूँगा कि हर हफ्ते हर महीने हर साल मुझे ये दिखाया जाता है कि ग्रेटेस्ट क्रिएटर सबसे ज़्यादा स्टैट्स भाई मैं ऐसा क्या करूँ आखिर मेरे को यूनाइटेड को जीतते हुए देखना है मुझे यूनाइटेड को टाइटल जीतते हुए देखना है मैं क्या करूँ इस स्टैट का कि वो सबसे ज़्यादा चांस क्रिएट करता है सबसे ज़्यादा ये करता है आई थिंक स्टैट्स आखिर स्टैट्स है यार यूनाइटेड का जीतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए ब्रूनो जाए या कोई भी जाए आई रियली डोंट केयर दिस इज लाइक सुनील छेत्री स्टैट के वंस अपॉन अ टाइम टॉप हाईएस्ट गोल स्कोरर लेट्स बी ऑनेस्ट हम सब इंडियन फैंस है बट कुछ फर्क पड़ा क्या उससे थिंक अबाउट इट आपको हमको अगस्त में ब्रूनो जा रहा है राइट Would this team have been better off with Mainu playing there instead of Bruno the whole season?
नहीं, मुझे नहीं लगता. आई थिंक जो मैनेजर कर रहा है और यंगस्टर्स को नहीं खिलाता भाई. एडन हेवन और लेनी और वो खेल रहे हैं. आई नो एकेडमी प्रोडक्ट्स नहीं है, मगर वो लोग खेल रहे हैं डिफेंस में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं खिला सकते यार. यंग प्लेयर्स को खिलाता ही है. एंड माइनू को अपना खुद का जगह अर्न करना पड़ेगा. अभी एफकॉन होने वाला है, बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है. आप करके दिखाओ ना पिच पे यार जो आपको करना है. एंड फ्रैंकली यूनाइटेड का कोई ये नहीं है, दारोमदार नहीं है कि सबको खिलाना ही है भाई. हमको आखिर में अगेन जीतने से मैटर करता है. अगर हम 10 गेम्स में 1 गेम हारे तो मेरे को लगता है रिजल्ट्स डिसेंट रहे यार. माइनू खेले नहीं खेले, मेरे को लगता है आई एम श्योर कोई यूनाइटेड फैन को फर्क नहीं गिरता एज लॉन्ग एज द टीम डज वेल. यार देखो, लाइक एफकॉन की बात हुई है, यूनाइटेड की स्क्वाड शफल होने वाली है. देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन अबाउट दैट एज वेल. वी विल डिस्कस एफकॉन फॉर लिटिल बिट बिफोर द राइवलरी फेस ऑफ. थोड़ा एफकॉन का प्रेडिक्शन करते हैं फैंस के साथ. बट यू नो, जस्ट रिमेंबर कि द प्लेयर्स आर गोइंग टू गो राइट नाउ. प्रीमियर लीग क्रंच टाइम पे पहुंचने वाली है. बैक टू बैक गेम्स ऑल द वे टिल द स्टार्ट ऑफ जनवरी, जहां पे ला लीगा ब्रेक लेने वाली है. La Liga is going to be on a winter break from that after this weekend's fixtures, and this is where I feel Champions League आती है ना, La Liga teams are revitalized and Premier League teams go down. But we will not discuss too much about the La Liga table today, although Barcelona is on top, 4-point lead. Real Madrid मर के थर्ड टियर टीम से भी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है. फ्री Xabi Alonso लिवरपूल फैंस गा रहे हैं, they want him at Liverpool over there. But boss, Barca fans, I'm going to look directly there. I'm going to start with you पहले. आपको वैसे बचूंगा नहीं वैसे. भाई क्या चालू है भाई? What is this case going on? अभी थोड़ा अभी यार ये थोड़ा रियलिटी शो जैसा हो रहा है. What do you feel genuinely non-biased? non-biased क्या लग रहा है? देखो, मैं बायस तो कभी भी नहीं होता. लेकिन अगर केस की बात आएगी ना, एलिगेशन है भाई. एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ है. और बात रही रेफरी के साथ कांटेक्ट होना, वो तो यार हम अकेले थोड़ी नहीं है, बहुत सारे क्लब्स हैं. और जब तक प्रूफ नहीं होता है ना भाई, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता. और इतना ही नहीं, वहाँ पे बात स्टार्ट होती है जब रेफरी पैसा जो दिया गया था वो रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था. वो उसके लिए नहीं दिया गया था कि भैया आप लगा दो, हमें दे दो. और सपोर्ट दिख कहाँ रहा है चैंपियंस लीग में? Allegedly. नहीं ये सब नहीं चलेगा. नहीं भाई, रोमा का जो हम लोग हारे थे 4-0 लिवरपूल, एंड उसके बाद बायर मुनिक का थोड़ा सा क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है यार. हम नहीं थे और रेफरी का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है. वाइट जर्सी वालों से पूछ सकते हो वैसे. ना अगला इंडियन पॉलिटिशियन यही में यार हमारा प्रेसिडेंट लॉयर है, खुद ही लॉयर है. सो उससे तो निकल जाएंगे. और जो ये बोल रहे हैं ना रेफरी वाला, इनके पास ऑफसाइड गोल्स भी है, इनके पास 3 ट्रॉफीज भी है जो इन्होंने उसकी बदौलत जीती है. बेचारी बायन वाले कोई है नहीं अभी प्रेजेंट, नहीं तो बता देते आपको. हमारे साथ तो रोज का है ना, क्योंकि इनका वो मिडफील्डर गोलकीपर बन जाता है. तो बट फिर भी रेफरी देख नहीं पाता है. Do you feel कि there is ये जो आप केस चालू है इसमें मेरिट है? Do you feel genuinely corruption है बार्सा के एंड से, या एक डिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजी है टू कवर योर लास्ट 2-3 years ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस? देखो 2 साल पहले तो जीते थे. So basically, corruption is not only in Barca. Every club has it. सब क्लब के पास है. It's not only one club. Limelight फिलहाल बार्सा के ऊपर है. You never know, tomorrow it might come to Real Madrid, Atletico or even Man U. यूवेंटस रेलीगेट हुए यार, मतलब Exactly. देखो लगता है एक 15th प्लेस टीम होती अगर जब किसी को ब्राइब करती तो. नहीं, बार्सा के ऊपर That's a very good point. Sorry, it's a very good point. हर लीग में everyone is there is corruption rampant in every league and every club. Like, बट एनीवेज रेलीगेशन टू एवर्टन. बट बार्सा के ऊपर एलिगेशन तब आया जब वो फाइनेंशियली अनस्टेबल थी. तो समझना पड़ेगा कि इजी था टारगेट करना. ये बोल रहा था कि ये जो भी चार्जेस वार्जेस लगे हैं उसमें अभी वेलवर्दे का भी जो भी एर्नेस्टो वेलवर्दे उसका टेस्टिमनी हाँ क्लैरिफाई कर दिया कि उसने स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना अकेली कर रही है, बिल्बाओ भी करती है, रिपोर्ट्स लेती है. सो ऐसा नहीं है कि भाई इन पे चार्जेस लग गया तो ये गिल्टी है. आई थिंक ये जो सब फियास्को हो रहा है इट्स रिलेटेड टू यूएफए और सुपर लीग वाला थिंग, कि बार्सिलोना ऑप्टेड आउट ऑफ सुपर लीग क्योंकि उन्हें फेवर मिल रहा था कि अगर यूएफए की तरफ जाता है तो नहीं तो यूएफए हमको फाइन मार रहा था 60 मिलियन. कुछ लाएंगे किधर से? थोड़ा हंसी मजाक का माहौल चालू है. बट सिंस वी वर एबल टू मेक दिस अ वेरी फनी कॉन्वर्जेशन, we'll get into the La Liga for a little bit. Real Madrid थोड़ा struggle कर रही है. We have two Real Madrid fans right here, right? And we have Harshit bhai. I'll start off with you. 4-point lead. Villarreal is doing very well right now. You're playing away to Villarreal, ठीक है? Games in hand तो मैटर नहीं करता. Realistically आप थोड़ा आगे हो. Do you feel Barca is now in a place to open up like a 7-point lead before you go into January का break?
डेफिनेटली, क्योंकि देखो हम मिड सीजन आ चुके हैं, हम लीड पे हैं, एडवांटेज है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपेंडेंसी थी, रफीनिया एंड पेड्री वापस आ चुके हैं, परफॉर्मिंग हो रही है, हमारा डिफेंस भी अब सही है। बट हाँ, मतलब कई लोग कहेंगे कि डिफेंस वीक हो रहा है क्योंकि हाई लाइन पे खेलते हैं, बट एट दिस पोजीशन बारसा के पास एक क्लियर एडवांटेज है। अगर वो लीड ले लेती है तो भाई कोई नहीं टच करने वाला नहीं है। ला लिगा हमारी है, कंफर्म है, मिड सीजन है, हम कुछ कह नहीं सकते, बट अगर लीड बना ली तो भाई ला लिगा भूल जाओ। La Liga guaranteed, you're saying right now you're the favorites for sure. 100%। Next Clasico भी जीतोगे। अरे आए तो आ ही नहीं रहे हैं। आई थिंक आपको थोड़ा रुकना चाहिए, अभी हम आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि गेम थोड़े स्ट्रगल हो रहा है, बट वी आर विनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने रॉड्रिगो को थोड़ा रेस्ट दिया, वैसे ही हमें कुछ प्लेयर है, विनी या फिर वेलवर्दे, आउट ऑफ आइडियाज़ लग रहे हैं, तो उनको रेस्ट देके फिर से कमबैक करना चाहिए। और जैसे वो अभी आउट ऑफ आइडियाज है कि आपका मैनेजर आउट ऑफ आइडियाज है? मैनेजर तो पूरा ट्राई कर रहा है, बट जो भी होगा फील्ड पे प्लेयर ही डिसाइड करने वाले हैं। तो वेलवर्दे और विनी को थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, और जो हमारे सब्स्टिट्यूट है उनको शो अप करना चाहिए, अभी यही टाइम है। भाई इनका वोट देवेंद्र फडणवीस वाला चल रहा है, मैं पुन्ना ये बट आई स्टिल थिंक सो इस सीज़न तो रियल मैड्रिड का थोड़ा मुश्किल है कि दे डोंट हैव द प्लेयर्स। मेरे हिसाब से विनीशियस को तो अभी चल रहा है बोर्ड के साथ जो भी है, रोनाल्डो वाली सैलरी चाहिए, बट रोनाल्डो जैसा खेलना नहीं आता है, सो डिफरेंस वही है। एंड यो जो एम्बापे की वजह से, आई टोल्ड यू अर्लियर भाई, एम्बापे आएगा, ड्रेसिंग रूम सिचुएशंस होंगी, ईगो क्लैशेस होंगी, एंड ज़ाबी अलोंसो इज नॉट ज़िडान कि वो हैंडल कर पाए। I'll say one thing, they are playing Sevilla though, Placid, they are playing Sevilla. Sevilla is struggling. They have अभी थोड़ा रिकवरी है, I mean Sevilla is, but like honestly इनको आपने बराबर कन्विंसिंग हराया नहीं तो डेफिनेटली क्वेश्चंस उठेंगे because they are going on a break. But before coming to Sevilla, I guess the last match which we played yesterday 3-2 was terrible. ठीक है, the only point of goals which we have is Mbappe. Without Mbappe, we saw what happened, City match. ठीक है, अगर Mbappe खेलता है तो goals है, नहीं तो नहीं है. Team confidence 0, team building 0. Xabi Alonso is trying his level best. First, when Xabi Alonso came in, we blamed him कि भाई नहीं तेरा गलत है, तू गलत है, तू ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है. भाई बंदे ने सब कुछ किया है. He has tried his level best. Now it's up to the players to show up. भाई 10x बोल के 0x में आया है भाई बंदा. What is going on? You at one point of time in 23-24 season you were willing to die and you were willing to play for the club. अब क्या हो रहा है? देखो वी डोंट नो हाउ वी विल लैंड इन जनवरी. बहुत सारे मैनेजर्स का फ्यूचर डाउट में है. स्लॉट हो, एमोरिम हो, सवाल तो उठने वाले वहाँ पे. जावी अलोंसो, रियल मैड्रिड फैंस आर नॉट टू हैप्पी विद इट. थोड़ा क्लैरिटी लेकिन आ रहा है कि मे बी इट इज़ नॉट ऑन हिम, इट इज़ ऑन द प्लेयर्स. जो आपके मैड्रिड फैंस, बारसा फैन बोल रहे हैं भाई बंदे को छोड़ दो, प्लेयर्स के ऊपर है. बट इन द कमेंट्स बैक होम लेट अस नो, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम भी ये पूछा था हमको कि आप जेन्युइनली कंफ्यूज हो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद रियल मैड्रिड. People are actually split कि who to blame for the situation, क्योंकि 4 points is not a big gap as of now, लेकिन सेविया के सामने कुछ हो गया तो आप क्लासिको में भी हराने के बाद you will not be able to catch up with them, maybe. लेकिन थोड़ा और एक सीरियस प्रिडिक्शन करने से पहले and to go into AFCON by the way, we want to take a break. Make sure at home you leave a like on this video right now, subscribe to the Game On FC, और Spotify listeners भी आप भी करना यहाँ पे. It's time for the unpopular footballing opinions. हर्षित भाई आप पे आते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरेशनल स्ट्राइकर ना, मेरे हिसाब से सोरेज एंड लेवेंडोस्की आर द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन. I think Arsenal will go trophyless this season. मेरा भी आई थिंक आर्सेनल फैंस को डायरेक्टेड है कि Unai Emery राइट नाउ लुक्स लाइक अ बेटर मैनेजर देन आर्टेटा. I'm sorry, Argentina fans, but I feel Emi Martinez is the most overrated goalkeeper in the Premier League. Prime Ronaldinho was better than Prime Messi. I think if Pep and Klopp were in Sir Alex Ferguson's era, Sir Alex Ferguson would have won only 3 to 4 Premier League. Prime Alexis Sanchez is better than Prime Eden Hazard. Mbappe is the Lukaku of Thierry Henry's. All clubs are corrupted until the shadow falls on that club.
Ben Foster is in the top 3 Premier League goalkeepers of all time. भाई तू फीफा की बात कर रहा है क्या? Fit Mark Bernal is better than Jude Bellingham. आई थिंक जिस तरह से अभी कोर्तवा का रन चालू है, मतलब थ्रू आउट द मैच हमें सेव कर रहा है, हारने से बचा रहा है, तो कोर्तवा मे बी द सरपास करेगा मैनुअल नॉयर को. In the 2024-2025 season, Rafinha was 2 wins away from becoming a bigger Barca legend than Neymar. Good one. Those were the unpopular, या घर पे आप कमेंट से बोलते हो idiotic opinions, but they are opinions, they are fan opinions, like जैसे आपके भी हो सकते हैं. अगर जो आप agree या disagree करते हो तो let us know in the comment section. Let us know what do you actually feel about this. And again, before going ahead into this episode, please leave a like right now, like करो, and subscribe to the Game On FC. Like I said, AFCON is starting now over this weekend. ठीक है, AFCON is just about to begin, and again you can watch it on the Football Fiesta Pass on fan code. एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे कि AFCON is not as important as the Euros or FIFA or Copa America, etc. Right? But we have a lot of African players who have had vital contributions across all these top 5 European leagues we talk about, right? Why is AFCON so disrespected? I mean, साला की बात हुई थी, अब कैरिगर ने बोला कि साला ने क्या किया इजिप्ट के लिए. They were always winning AFCON, for example. It's because the white people in charge have no skin in the game when it comes to AFCON. That's an unpopular opinion which should be more popular. I'm going to be brutally honest. Like, that's the reason why. Look at the disdain and disrespect, and look at the way that AFCON is. It's the positioning of AFCON for Premier League clubs is कि inconvenience है. Euros के टाइम पे अरे I need my players to be fresh, fit for Euros. Every player is like, you know, fighting कि मेरे को Euros में मेरे देश के लिए खेलना है. AFCON man, I speak about Amorim and United also. पकड़ के रखा है, नहीं AFCON लेट से जाएंगे. Where is that same patriotism कि मुझे देश के लिए खेलना है, ये करना है, वो करना है. So I just feel कि यार there's no skin in the game. It's not a global tournament in this like the way Euros is, like the way World Cup is. पूरी दुनिया, the whole world is not stopping. It's AFCON when it's ongoing, leagues are not stopping. Unlike Euros, scheduling से start होता है. Euros, why can't Euros can happen in December? When FIFA World Cup happened in December, leagues were stopped. If Euros happen in December, leagues will be stopped. अरे उसके बिना गो टूर कैसे होता? AFCON is happening and it's just an inconvenience लोगों के mind में. Associations, federations कि यार ये AFCON आ गया है, क्या करूँ? वही है. आई थिंक अभी बेस्ट 10 प्लेयर्स का भी लिस्ट निकला है ना. अगेन साला का उसमें नाम नहीं है, जूड बेलिंगम का नाम है. एक मेजर डिसरिस्पेक्ट तो है. राइट, हाँ वो लिस्ट है अभी. हाउ इज जूड बेलिंगम? ओके सॉरी, साला का नाम कैसे नहीं है भाई? साला इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग, इवन एज अ यूनाइटेड फैन आई एम सेइंग दैट. मगर हाँ, ये मेरे को लगता है मोस्ट फैंस आर एक्चुअली वांटिंग उनके प्लेयर्स की टीम हार जाए ताकि वो प्लेयर जल्दी आ जाए. आई थिंक इट्स अ मैसिव डिसरिस्पेक्ट यार. आई थिंक फालतू टूर्नामेंट्स को समर में खिलाए जाते हैं. अभी जो चेल्सी जीता है मगर आप जोर से मगर आप AFCON को बाबा's waiting for Sunil in the comment section. मगर आप AFCON को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते. क्यों आप ऐसा कर रहे हो यार? मतलब कौन सा फैन देखना चाहेगा उसका मेन प्लेयर वहां पे जाके खेल रहा है? तो आई थिंक मैसिवली डिसरिस्पेक्ट. I mean, United fans themselves are saying कि अरे Onana is not starting for Cameroon, तो Mbeumo is going to play longer now. Which Cameroon? Don't team है Cameroon. It's like भाई तू कैमरून को समझ कौन सा कैमरून? कौन सा वाला? बट अभी जो आपने पॉइंट बोला कि जो यूरोपियन क्लब्स है उनको AFCON एक इनकन्वीनियंस लगता है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स भाई. क्योंकि अफ्रीकन प्लेयर्स इन क्लब्स के लिए इतने इम्पोर्टेंट है. दैट मीन्स अफ्रीकन टैलेंट इज़ वेरी मच बेटर, दे आर परफॉर्मिंग एट द हाइएस्ट लेवल, एंड दैट सेज कि AFCON बहुत इंपॉर्टेंट है. दे डोंट हैव लेवरेज. प्रॉब्लम वो है AFCON का जो एसोसिएशन है, दे डोंट, काफा जो भी बोलते हैं, लेवरेज नहीं है. द वे UEFA हैज लेवरेज, काफा डजंट हैव लेवरेज. द ग्रेटेस्ट, इफ यू आस्क मी, प्रीमियर लीग जब मैं सोचता हूँ ना, ग्रेटेस्ट स्टार्स, अफ्रीकन्स कम फर्स्ट टू माई माइंड, यू नो, लाइक. एंड अफ्रीकन प्लेयर्स के कॉल से सिविल वॉर रुक सकते हैं, ये आई डोंट थिंक यूरोपियन प्लेयर से हो सकता है. ये आइवरी कोस्ट के साथ हुआ था. जितना हम लोग है ना AFCON को हम लोग अंडररेटेड समझते हैं, या मतलब जैसे पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 2022, वी सॉ द मोरक्को सेमीज तक गई थी. एंड अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, हम लोग देख रहे थे. एंड अंडर 18 वाला वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें मोरक्को जीत रही है अर्जेंटीना को हरा के. हम लोग अगर हम लोग
जब तक हम लोग अंडररेटेड ही समझेंगे फिर फायदा नहीं रहेगा. तो very quickly यहाँ पे we have tasty fixtures available for the AFCON, which again it's available on FanCode. You have Ivory Coast playing Cameroon. कौन सा वाला we don't know yet which team is going to go for Cameroon, but a very tasty fixture. You have Egypt versus South Africa. जो South Africa बहुत ही buoyant लग रही है season. You have Congo by the way versus Senegal. Again underrated matches जो बहुत ही entertaining हो सकती हैं यहाँ पे. So I want your predictions from everybody. I'll start off with the creators and then move on to the fans. आहे साहब मेरे हिसाब से कि आइवरी कोस्ट जीतेगी. बैक टू बैक. इजिप्ट. इतना रेस्ट मिला है ना उसको. सुनील. यार आई एम स्पॉइल स्पोर्ट बनने के लिए सॉरी, मगर मैं तो चाहूँगा कैमरन और जहाँ पे भी यूनाइटेड प्लेयर्स है हार जाए या जल्दी आ जाए बस. बाकी आई थिंक जीतने वाइज आई थिंक आइवरी कोस्ट. I would rather go with Morocco. I believe in Senegal because most of the players play in Saudi League and also you never know how we rested there. आई गेस नाइजेरिया, क्योंकि वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजह से एक आग लगी है उनमें अभी. I'll go for Egypt. The thing is, Mo Salah is more hungry than now to prove himself. I think Algeria will win. Fair enough. Let us know your predictions for the AFCON in the comment section. And do you agree with our panelists यहाँ पे जिसने बोला कि AFCON को क्यों disrespect करते हैं? And is it fair or not? Should we give more importance to it? Yeah, it's okay to disrespect it however it is. Before we move ahead into the rivalry face-off, can you see my smile is becoming bigger? No. We also have some tasty cup games going on right now. Super Copa में obviously you have Bilbao playing Barca and the Madrid derby coming up in January. उसके पहले next week you have another London derby which is Arsenal versus Crystal Palace. जो यहाँ पे हमारा एक Arsenal fan है, I want to talk to you about this. ये हार गए तो literally you have to only hope कि actually आप treble जीत जाओ. ये आपका सबसे लो रंग टूर्नामेंट है जीतना. You should be winning this. Yes, we should and we will. I still believe in it. एक ये भी एंगल है कि क्रिस्टल पैलेस 5 दिन में 3 मैच खेल रहा है. तो अभी हम देख रहे हैं कि क्रिस्टल पैलेस जब उनका यूरोपियन कैंपेन चालू नहीं हुआ था तब बड़े बड़े टीम्स को हरा रहा था. लिवरपूल को हराया था. ठीक है, तो अभी यूरोपियन मतलब मिडवीक खेलना चालू किया तो मैन सिटी के सामने ज़्यादा XG होके भी हार गए. तो उनसे वो फैटिग हैंडल नहीं हो रहा. सो अबाउट दिस मैच आई एम नॉट वरीड. इट्स सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स आई एम वरीड अबाउट बिकॉज चेल्सी, मैन सिटी एंड न्यूकासल आर ऑलरेडी देयर. न्यूकासल हमारी बोगी टीम है एक प्रकार से. चेल्सी भी भाई, मैन सिटी तो भाई पिछले 3 सीजन से ओन कर रही है. देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट. बट फॉर दिस मैच आई एम नॉट दैट वरीड. Let's not forget जो भी मैचेस हमने डिस्कस किए right now, which is the Carabao Cup. We also have the Super Copa, Copa del Rey जो कल रात को खत्म हुआ obviously. Then the next round is also going to be available in January. There is a monthly pass, which is the Football Fiesta monthly pass. It is at 99 rupees, and of course वहाँ पे also there is AFCON, which will hopefully put off some tasty fixtures जो मैंने already discover किए. The link for that pass, by the way, is in the description below. You cannot miss it. You can click on the link and buy that pass for this next 1 month. End-to-end football every single day. भाई बहुत मजा आने वाला है. But now it is time for the rivalry face-off. क्या ही मुंह दिखाएंगे भाई. लास्ट टाइम फैंस ने वापस से एक अमेजिंग नॉन कोरियोग्राफ स्टील किया था. बाय द वे, एक्यूजेशंस आर बीइंग मेड ऑन मैच फिक्सिंग यहाँ पे, अक्यूजिंग द स्टूडियो ऑफ करप्शन. फॉरगेट ला लीगा क्लब्स, बट आई स्वेयर इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, नॉट लाइंग. Fans, onus is on you all to keep continuing the winning streak. Like I said, 13 episode हमारे हो गए हैं. The fans are leading 7-6 right now. It is on you all to level it up. Harshit bhai, since it's your first time, Abhishek, it's your first time, I'll tell everybody the rules right now. There'll be 4 rounds of questions, so each of you will have 4 questions. Each team gets 3 passes. You can pass to each other internally. अगर जो pass सही आया तो 0.5 आता है, not 1 point. गलत किया pass में, no negative points. You also have the steal option only once per side in the entire quiz. If you steal correctly from the opposition, it's 2 points. But if you get it wrong, it's -1. ठीक है? Rules are clear again. घर पे if the rules are not clear, I'm very sorry, I can't help you out. I'm not there next to you right now. मेरा फोटो डाल देना बाजू में. इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें कुछ पता है. Anyway, टेंशन मतलब फैंस के साथ मैं हूँ आज. गए टाइम में जीता था. मैं वहाँ पे आने वाला था कि लास्ट एपिसोड में एक्यूजेशंस थे. ये एपिसोड में एक प्लांट वहाँ पे इन द मिडल ही सिटिंग देयर. Season 3 by the way of Rivalry Room is going to be a question.
Who was the only person to win the rivalry face-off for both the fans and the creators? शायद वो हो सकता है. So are we ready? And again, before we begin, remember कि आज जो जीतेगा, because there's so much football we spoke about, the winner, either the creators or the fans, are going to get the monthly pass that we spoke about at 99 rupees. So if you all win, you'll have 13 of you get a pass, या 3 यहाँ पे creators को मिलेगा. Let's begin round 1. बारसा फेमिनी अपने होम मैचेस कौन से स्टेडियम में खेलती है? कैंप न्यू. That's the wrong answer. Right answer is the John Cruyff Stadium. I study John Cruyff, but that's okay. थोड़ा tough सा. First one, I'm warming you up to it. इतना hot seat होता है ना, warming you up to it. Ironically, pun intended. एक की बेइज्जती कर रहा है ये. Currently, the creators are still on 0. Moving on to the fans. With our United fan here, which Chelsea player has scored the most number of goals in a single European Cup season? मतलब club competition. Lampard. Wrong answer. The right answer is Europa League में Giroud scored 11. But we still remain on 0 and 0. Moving on to Mr. Iyer right here. Who is the kit sponsor for Everton? The kit sponsor, not the jersey sponsor. The kit sponsor for Everton. Umbro. Wrong answer. The right answer is Castore. Right now, the scores still remain on 0 and 0. La Liga this season, only 2 players have played every single minute. One is Courtois, who is the second? Mbappe. Wrong answer. Obviously, Mbappe has not played. The right answer is Unai Simeone. भाई ये तो सब confidently जवाब दे रहे हैं. 0 इधर, 0 इधर, zeros everywhere. सबको दिखेगा 0-0 वहाँ पे. Sunil, I have confidence. You will open the scoring. जितना knowledgeable दिखता उतना हूँ नहीं मैं. The Damned United was a movie based on which English team? Leeds United. Correct answer! Finally, the scoring has opened. End of round 1 for the creator side. At least they are on 1 point. Jatin bhai, the plant, the myth, the legend. Start bhai. Yeah, start bhai. Already. Chalo, let's start immediately. Who won the last AFCON? Ivory Coast. Correct answer! जो फट के आ गई थी जतिन भाई के आंखों में 1 सेकंड के लिए मुझे मजा आया वो देख के, but that's the right answer. They are now level. Round 1 done. Starting round 2 with you. शायद ये आ जाए आपको. In the history of La Liga, who has the 3rd most assists ever? Savi. Wrong answer, but quite close. A legendary midfielder who plays for Atletico Madrid. कोके. अच्छा हुआ स्टील ने किया, वरना फैंस की तो बराबर से लग जाती यहाँ पे. The score remains 1 to the creators. Maybe the fans can take the lead now. Who is the second highest scorer in the La Liga in this current season? Steele. Ferran Torres. What a steal! Hey beta. Absolutely insane. Good job. Amazing steal, making his debut and doing it confidently, putting the creators right on 3 points. And now they can go into a much bigger lead. Who scored Morocco's only goal against Portugal in the 2022 World Cup quarter-final? Steele. सांस तो लेने दो मुझे. Nesiri. Yay! Wow, what a amazingly executed double steal back to back. We're on 3-3. But that is amazing because 2 steals, both are done already. बहुत मजा आने वाला है भाई ये quiz पे. The AFCON is being held in which country this year? Morocco. Correct answer! But that means the fans are now leading 4-3. They've officially taken the lead, okay? Who is the 3rd highest English national team goal scorer? इसको मालूम था भाई, इसको मालूम. Alan Shearer. पास किया? हाँ. Wrong pass! The correct answer is Bobby Charlton. So that is 1 pass to the creators done. Unsuccessful pass. The score remains 4-3.
Who is the highest African goal scorer of all time? Mo Salah. That's the wrong answer. Mo Salah is not even close. The right answer is Roger Miller. So that's round 2 done on both the sides. The fans are leading narrowly on 4 and the creators are on 3. Who is the manager of Inter Miami FC? 10, 9, 8, 7. टाइम कहाँ से आ गया? 5, 4, 3, 2, 1. Javier Mascherano is the answer. The score remains 4 to the fans and 3 to the creators. You can now extend your lead, fans. So we know who's the most successful team in the AFCON, right? Which team is it? Who's the second most? Ivory Coast. Wrong answer, wrong answer, wrong answer. The right answer is at least one part of the team, which is Cameroon. So, the creators are still not out of it. They are very close in touching distance. Maybe you can level it up. Chelsea in the 2012-2013 season had 3 players tied for the most appearances at 64. Okay, so 3 players had 64 appearances for Chelsea in 2012-2013. They were Juan Mata, Fernando Torres and John Terry. Wrong answer. David Luiz. Oscar. Oh, उसके बाद गया क्या China? That was a good guess, but unfortunately they got it wrong. That's 2 passes done for the creators, only 1 left. They got both wrong. Fans can still extend the lead right now. Which player is second on the list for all-time yellow cards in the Premier League? 5, 4, 3, 2, 1. John Terry. Wrong answer! The right answer, and often very confused because he played for 2 Premier League clubs, is Wayne Rooney. Oh. So that still remains 4 to the fans and 3 to the creators. They keep giving you chances. Sunil, come on. In the all-time assist list for Manchester United has 3 Portuguese players: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes and 10. I think 8, 7, 6. अरे Portuguese बोलेंगे Ronaldo नहीं यार. Right answer. ये क्या है? नानी. मैं all time सुना. Sorry. All time. Nani. The creators got repeated the question to once. They got repeated to it twice, but they got it wrong every single time. The iconic yellow wall is associated with which European club? Borussia Dortmund. Yeah, that's the right one. Simplest question of the day. 3 United players, Portuguese, 2 बार repeat किया. That is now the fans who've taken a good lead at 5 while the creators are languishing on 3. Barca lost 8-2 to Bayern Munich. That match, who scored the opening goal? Muller. Correct answer! That was a clutch moment again on his last question in this round. He's rallying it for the creators, guys. भाई 19 साल का है, 19 साल का है. Exactly. That is now 4 to the creators and 5 to the fans. But we've got Mr. Clutch here in the rivalry room history. Suyog, who's going to maybe take this one. The old firm derby is played between which 2 teams? Steel. You Come can't on. do. The old firm derby. Fuck. Pass. Celtic versus Rangers. Correct answer! That is now 5.5 to the fans who got 2 passes left and 4 to the creators. Yellow wall at Old Firm Derby Sunday. Good one, boys. Good one. If you don't get this right, they win. Who is the jersey sponsor, not kit sponsor, jersey sponsor for Leeds United? 9. रुको भाई. 7. पता है क्या? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Red Bull. Correct answer! Creators just about stay alive. But if the fans get this right, it is still 5.5 and 5 right now. If the fans get this right, though, they have won it. Kleberson, Anderson, Rodrigo Possebon, Fred, Casemiro are the Brazilian midfielders who played for Manchester United. And there is one more Brazilian midfielder who played for that team. Who is he? You all have 2 passes left. You can take a pass and try.
The fans chose not to answer that question. They tried very well. The right answer, by the way, was Andreas Pereira. साला नानी गेस नहीं किया तो अरे मैं पोर्चुगल नहीं सुना यार, मैं नहीं सुना पोर्चुगल. In United 7-1 win over AS Roma, who scored United's second goal? अरे यार ये थर्ड गोल फोर्थ असिस्ट किसने दिया? If you know, you can pass it to Wait. Okay, who scored first goal? पास कर रहे तो पास कर. Alan Smith. That's the right answer. The scores are tied. Come on. The scores are actually tied at 5-5. Yes. That is the last pass used by the creators. What a guess. My God, this is literally the most unscripted quiz ever, by the way. Which English player has currently changed nationality to play for Congo? Pass this answer. Okay, it's a pass. Van Bissaka. The fans have won it! That is an ultimate clutch. The fans keep doing it again and again and again. Oh my God, this is unbelievable. Last two rounds have been a last question still. The final score there is 6 and 5.5. The creators never gave up. Big clap for them, yaar. Come on. So that means that the fans, as promised, are going to get the fan code monthly Fiesta Pass at 99 rupees per fan here. And make sure you also on the same pass, don't miss AFCON, don't miss the Super Copa, don't miss Copa del Rey, don't miss the AFC Champions League, don't miss the Carabao Cup, and do not miss the Saudi League. Al Nassr and Al Hilal are going to play in the second week of January. बहुत सारे matches है भाई, बहुत सारे हैं. But that was episode 14 of the Rivalry Room. अगर जो आपको मजा आया तो please make sure you leave a like right now. मजा नहीं भी आया तो like छोड़ दो भाई, हमारे लिए अच्छा है. Make sure by Christmas you get us to 10,000 subs. Hype this video up. Next episode में किसको देखना चाहते हो? What do you want? Let us know in the comments again. And if you agree with whatever has been said today or don't agree, let us know, boss. आप लोगों से बात करके ही ये एपिसोड बनाए, ये सीरीज बनी है. Without you, it's not possible. And again, Spotify listeners, we won't leave you out. Please let us know where we can improve for you, and we will make sure we try it. But until then, keep watching and subscribe to Game on Wrestling.